जिसके दिल में हुसैन है वो किसी मजहब से हो जहन्नुम नहीं जाएगा। दलील पेश किए देता हूं आपके सामने, अभी सफर है मेरा, दलील पेश कर देता हूं आपके सामने। 10वीं मुहर्रम हुसैन अपने आखिरी सजदे में थे और मेरे अपने साथ कातिल तलाश कर रहा था। कौन हो? पहचानो, ये है हुसैन। कौन हो जो सर कलम करे? फौज में से कोई तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से नहीं कि हुसैन की मंजिल जान रहे थे, इस वजह से थोड़ी देर पहले हुसैन को लड़ता देख चुके थे। हाँ, कि अगर ये उठ खड़ा हुआ तो फिर हमारी जिंदगी का इम्कान, इसलिए कोई करीब ही नहीं जा रहा था। गुजरते हुए एक ईसाई, कैश नाम लिखा गया, वो गुजर रहा था और मेरे अपने साथ में कैश जख्मी का सर कलम करके ले आया। कहने लगा मिलेगा क्या? देखा मालो दौलत, राय की सल्तनत में हिस्सा, जख्मी का सर ही तो काटना है। चलते हुए खंजर लेकर जहां हुसैन सजदे में थे, मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ा, करीब पहुंचा और उसने हुसैन को देखा, कहने लगा जख्मी तो इतना है कि खंजर चलाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मज़हबन ईसाई, तवज्जो अज़ान मोहतरम, मज़हबन ईसाई। फिर कहने लगा नहीं, इतना मालो दौलत जो मिलना है खंजर चलाए देते। जैसे ही खंजर को बेनयाम करके आगे बढ़ा, कहीं से आवाज आई, कत्ले हुसैन में शरीक होकर जहन्नुम में ना जा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कत्ले हुसैन में शरीक होकर जहन्नुम में ना जा। आवाज इतनी ताकतवर थी कि दिल में उतर गई। उस आवाज के ताक़ुब में चला, मैंने पूरा वाकया नहीं पढ़ा, उस आवाज के ताक़ुब में चला। चलते चलते एक खैमा आ गया। उस खैमे के दरवाजे पे पहुंच के कहने लगा किसने मुझे रोका है? अंदर से फिर वही आवाज आई, मैं हूं रोकने वाली, इसके कत्ल में शरीक होकर जहन्नुम में न जा। उसने कहा मुझसे इनाम व इकराम का वादा किया गया। उस बीबी ने अंदर से बहुत कुछ भेजा और भेज के कहा ये ले जा, इस कत्ल में शरीक। ईसाई को कह रही है कत्ल में शरीक ना हो। उसने कहा ये जो कुछ मेरे पास आया है ये कम है, मुझसे वादा ज्यादा किया गया है। बीबी ने फरमाया खत लिखती हूं, मदीने चला जा, वहां अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार से मिलना, इतना कुछ मिलेगा तेरी 7 नस्लें खाएंगी, इस कत्ल में शरीक ना हो। उसने कहा इतना वक्त नहीं कि मदीने जाऊं और वहां से जा कर लूं। जैसे ही उसने कहा ना इतना वक्त नहीं, अगला जुमला सुनिएगा, इतना वक्त नहीं कि मदीने जाऊं और वहां से जा कर लूं, जलाल आया शरीकतुल हुसैन को। तवज्जो अज़ान मोहतरम, शरीकतुल हुसैन को। और इरफान नकवी साहब बीबी ने अंदर से कहा अम्मा फिजा कागज कलम दवात लेकर आओ, मैं इसे जन्नत लिख कर देती हूं। ये कत्ले हुसैन में शरीक ना हो, मैं इसे जन्नत लिख कर देती हूं। खुदा की कसम किसी फटी हुई किताब में मुझे कोई नहीं दिखा सकता कि शरीकतुल हुसैन ने कहा हो कलमा पढ़ ले तो जन्नत लिख दो। नहीं, सिर्फ कत्ले हुसैन में शरीक ना हो, मैं तुझे जन्नत लिख कर देती हूं। हुसैन ने रोजे आशूर इंसानियत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हुसैनियत, एक यजीदियत। जो यजीद के दामन में चला गया जहन्नुम मुकद्दर है, और जो हुसैन की तरफ आ गया जन्नत उसका मुकद्दर है।